क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। एक हमें सर्कल दे रखा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, और लाइन हमें दे रखी है और एक्स एक्सिस, इससे जो बाउंड होएगा रीजन वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसके, ये जीरो है हमारे पास सेंटर, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वेशन जो है सर्किल की वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस जो होती है ये, क्योंकि हम कंपेयर करें इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस तो आ गई यहाँ पर 2, और जो सेंटर है हमारे पास, जो सेंटर है इसका 0 0, तो इसका मतलब ये ओरिजिन है 0 0। ये मैंने सर्कल यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं लाइन। लाइन कैसे जाएगी? तो लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें, लाइन की इक्वेशन पर अगर हम गौर करें तो लाइन की इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू √3y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y भी क्या हो गया 0। इसका मतलब वो जो लाइन जाएगी वो लाइन कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं y की वैल्यू में 1 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3। y की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3। ये लाइन के 2 पॉइंट आ गए जिससे हमें आइडिया होगा लाइन ड्रॉ करने का। तो इसका मतलब ये हुआ, √3 का मतलब होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जब √3 x की वैल्यू तो यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, तो ये ओरिजिन से होकर जानी है लाइन। लाइन जो है ओरिजिन से होकर जा रही है हमारे पास। तो एक हमारे पास आइडिया आ गया, लाइन सपोज करो यहाँ से होकर लाइन ये जा रही है, लाइन यहाँ से होकर निकल रही है। अब देखो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इस लाइन से और सर्कल से और फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, तो उसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है, तीनों का बाउंड अगर हम करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास सर्कल हो गया, और ये लाइन हो गई। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो हमारे पास ये रीजन आएगा। अब इसका हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना होगा। इस रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। देखो इस रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट करना होगा। अगर हमारे पास एक ही कर्व होता तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप डालता हूँ, देखो dx की अगर मैं स्ट्रिप डालूंगा तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रिप डालता हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से स्ट्रिप डालता हूँ, ये रोटेट होगी इस तरह से। जब ये रोटेट होगी इस तरह से, यहाँ पर तो सर्किल है, जैसे यहाँ तक पहुँची यहाँ पे ये लाइन आ गई। तो इसका मतलब मुझे इसका जो एरिया निकालेंगे इन रीजन का, मुझे 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा। कैसे कैसे? यहाँ से कर्व जो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कर्व लाइन आ गई और यहाँ से सर्कल, तो यहाँ से मैं जो है इस तरह से परपेंडिकुलर में डालूंगा। जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मुझे चाहिए इनके पॉइंट्स। ये हमारे पास एक क्या आ गया? ट्रायंगल आ गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का जब ये ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया तो मैं निकाल लूंगा सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो उसके लिए मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए, वो हम निकालेंगे। इसका एरिया हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये मैंने माइनर जो है स्ट्रिप यहाँ पर डाली है dx, बहुत छोटा सा एरिया लिया है, इसके लिए हम इसको रोटेट करा के इस पूरे का एरिया निकालेंगे इतने इतने का। तो सबसे पहले तो मैं इनको नाम दे दूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास O, इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया B। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये मान लिया हमने C, जो ट्रायंगल बनना है। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट अगर मुझे निकालने हैं, किसके? इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल के और लाइंस के। मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के और लाइंस के। देखो कैसे आएंगे, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू √3y। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन से हम, 2 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो 2 ही हमारे पास अननोन है, एक्स और वाई। हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। देखो
एक्स की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ किस में, सर्किल की इक्वेशन में, ठीक है। तो एक्स की जगह रखा मैंने √3 y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से करा, ये हो गया 3, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y और 1y तो 4y स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 बचा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो y की वैल्यू 1 प्लस वाली, क्यों, हमें चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा होता है, प्लस का होता है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। जब y की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू किसी में भी रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू √3। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको जो है साइड में वर्क ये करना होगा हमें, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल, है ना, और लाइन। ये है हमारे पास, सॉरी, ये y की वैल्यू 1 है ना, ये y की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा √3 1। y की वैल्यू 1 है ना, तो y बाद में आता है, ये √3 1। तो यहाँ पर जो आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √3 और 1 आगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट पर √3 है x की वैल्यू, अब y की वैल्यू 1, तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 और x की √3। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल को मैं अलग बनाना चाह रहा हूँ इसमें बॉक्स में, ठीक है। इस ट्रायंगल कैसा आ रहा है, ये हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल है, यहाँ पर है b, जो पॉइंट है √3, ये है 1, और यहाँ पर हमारे पास c, ये है o। मुझे चाहिए एरिया चाहिए मुझे किसका, एरिया ऑफ OBC का, ठीक है, एरिया ऑफ OBC का, जो हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये √3, ये है y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, हाइट कितनी है इंटू 1, अब बेस कितना है √3, तो यह आ गया इसका एरिया √3/2, यह एरिया आ गया इसका √3/2, ठीक है। अब देखो किस तरह से करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा गया एरिया है, तो यहाँ पे मैं लिखा दूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया किसका, कर्व का, कर्व कौन सा है हमारे पास, CBA। एरिया कौन सा आएगा, कर्व का, कर्व है हमारे पास CBA, तो एरिया ऑफ कर्व जो है CBA, ये आ गया। तो अब यहां पर देख रहे होगे आप, इसका एरिया तो हमारे पास आ गया √3/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर यूनिट, ये हम बाद में लिखेंगे। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ CBA, तो मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ CBA। तो यहां से निकालूंगा मैं, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं स्टार, एरिया ऑफ CBA कितना होगा, ये हमें देखना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं जब यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, ये स्ट्रिप डाली dx, ठीक है, dx, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए। स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक रोटेट करनी है, जहाँ तक ये सर्किल जा रहा है, जो कर्व जा रहा है सर्किल का, तो यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर C पर जो पॉइंट होंगे, x के पॉइंट क्या होंगे √3, अब y का 0, और यहाँ पर जो है रेडियस है हमारे पास 2, रेडियस कितनी आई सर्किल की 2, तो 2 0। अब ये जो dx हमने लिया छोटा सा एरिया dx, ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट होगा, तो √3 से लेके 2 तक इसकी लिमिट जाएगी dx, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन √3 से लेकर 2 dx, यहाँ पर आएगा y क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो y कहाँ से आएगा, y जो आएगा हमारे पास किसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रही है स्ट्रिप, इस कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, अबाउट द कर्व, जो सर्किल वाला कर्व है, तो y जो आएगा सर्किल की इक्वेशन से आएगा। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, देखो सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से मुझे y निकालना होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y को मैं इससे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट है 3 से लेकर 2, y की वैल्यू आई रूट में
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन फॉर्म बन गई। यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट रूट में है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है ए स्क्वायर, सॉरी कांस्टेंट लेते हैं ए स्क्वायर। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जितनी बार फार्मूला लिखोगे वो याद रहेगा। x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, जनरली डिफाइनाइट इंटीग्रल में। ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो ए को मुझे रिप्लेस करना है 2 से, तो एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ CBA इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, x की जगह x/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a की जगह 2, लिमिट है √3 से लेकर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट में रखने जा रहा हूँ। पहले मैं अपर लिमिट रखूँगा तो ये आ जाएगा, जब मैंने 2 की वैल्यू रखी तो यहाँ 2 आया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 प्लस ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स, x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे हम √3/2, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 2 से 2, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट माइनस √3/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक, यहाँ तक हो गया ये। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स की जगह क्या पुट करना है और साइन √3/2 की जगह मुझे क्या पुट करना होगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये दूसरे पेज पर ध्यान से देखना। मेरे पास है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं, यहाँ पर p मान लेते, कुछ भी मान लो। तो इधर जाएगा इधर जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन p। तो 1 किस में होती है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन p, साइन से साइन कैंसिल, π/2 p, π/2 की जगह p की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, π/2। अब p किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1 की जगह, तो यहाँ मैं क्या रखूँगा, π/2। इसी तरह से अगर मैं इसको देखता हूँ, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया q। ठीक है, तो इधर जाएगा तो फिर इनवर्स में, तो इधर सिंपली मल्टीप्लाई में चला जाएगा q के, √3/2 साइन q, √3/2 किस में होती है, साइन में जो √3 वैल्यू होती है कितने की होती है ना, π/3 की होती है ना। साइन 60 का मान जो होता है कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा साइन π/3 साइन q, साइन से साइन कैंसिल आउट, π/3 इज इक्वल टू q किसके बराबर है, साइन √3/2। तो साइन इनवर्स 1 की जगह मैं पुट करूंगा π/2 और साइन √3/2 की जगह मैं पुट करूंगा π/3। देखो मैं रखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/3 माइनस √3/2, 4 माइनस 3 कितना बचा 1, √1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और इसकी जगह मैं रखने जा रहा हूँ π/3, सॉरी π/2 है ना, साइन 1 में π/2 है, ठीक है, और इसमें जो है π/3, √3/2 π/3। यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3, ठीक है। किसका आया ये, एरिया ऑफ CBA, ठीक है। मेरे पास दोनों का एरिया आ गया है, ठीक है, दोनों का मेरे पास एरिया आ गया है। देखो एक यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ,
ये था ट्रायंगल का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ रीजन जो है CBA। तो यहाँ पर मैं रखूँगा इक्वेशन स्टार में, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, ये देखो रिक्वायर्ड एरिया, तो ये मैं ट्रायंगल का एरिया कितना आया √3/2 प्लस इसका एरिया कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट करा, ये रहे, प्लस में पाई माइनस √3/2। ठीक है, यहाँ पर जो है ये माइनस, अभी ब्रैकेट हमने खोला था ना, देखो यहाँ पर ये माइनस था, उसके बाद प्लस लगा रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे ये टर्म हो जाएगी माइनस की, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2π/3। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, कुछ कट रहा है, हाँ प्लस माइनस कट गया, तो मेरे पास आ गया पाई माइनस 2π/3, एलसीएम ले लिया मैंने 3, ये हो जाएगा 3π माइनस का 2π, 3π 2π बच गया ना π/3 स्क्वायर यूनिट, जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर जो एरिया आ रहा है π/3।